हेलो एवरीवन। अलजेब्रा की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी अपने चैनल पे, आज उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं और एक नया कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। इस कंसेप्ट का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसे आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको कुछ खास तरह के फॉर्म दिखे कि कहाँ इसको इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कंपोनेंडो डिविडेंडो के साथ। सबसे पहले अगर आपको जब कभी भी x अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन एन दे रखा हो, तो आप यहाँ पर सी एन डी लिख देता हूं मैं ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेथड है जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। जब कभी भी आपको ऐसा कुछ भी दिखाई दे फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो आप इसमें सी एन डी इस तरह से यूज करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि नीचे वाला जो है उसको ऊपर में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस से। दोनों तरफ सिमिलर ही काम करते हैं। इस तरफ भी हम डिनोमिनेटर को ऊपर में ऐड कर देंगे और फिर उसमें डिवाइड कर देंगे उनके डिफरेंस से। यही वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग कई तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्टली अलजेब्रा में अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा मेथड हमारे पास कंपोनेंडो या डिविडेंडो का होने वाला है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इसे गौर से ध्यान से देख लीजिए और किस तरह से इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अभी वो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस के जरिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीजें क्लियरली समझ में आ रही हो। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूछे जाते हैं और उसमें हम किस तरह से इसका उपयोग करके अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ रैंडमली और उससे मैं आपको इसको दिखाता हूँ सॉल्व करके। जैसे अगर आपके पास एग्जाम के अंदर ऐसा दिया जाता है कि इफ अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन। ये जो रूट है ये पूरे पे, यहाँ ऊपर में भी रूट, ये ऊपर तक है, यहाँ तक। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड x, कि ये x क्या होगा, आपको ये वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी मेथड लगाएंगे उससे बेहतर सबसे शानदार सा मेथड ये होगा कि आप इसमें सी एन डी लगा दीजिए। तो जैसे ही आप सी एन डी लगाएंगे तो देखिए सी एन डी से क्या होने वाला है। ये हमारे पास ऊपर वाला टर्म ये न्यूमरेटर है हमारा, इसमें डिनोमिनेटर को ऐड करो। तो जब आप डिनोमिनेटर को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस वन ऊपर बचेगा और नीचे आपके पास बचने वाला है 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस वन। देख लेते हैं एक बार। ऊपर जब आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस वन वाला माइनस वन को काट देगा और नीचे जब इसमें से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वाला कट के हमारे पास पॉजिटिव में ये आ जाएगा। जब आप इस 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, रूट से भी रूट कैंसिल आउट हो जाता है। यही सिस्टम हम दूसरी तरफ करेंगे तो 5 प्लस वन और 5 माइनस वन होने वाला है। अब हमारे पास देख सकते हैं आप कि x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू हो चुकी है 6 अपॉन 4। अब आपको पता है यहाँ से आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप एक बार और सी एन डी लगा सकते हैं। फिर से सी एन डी लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे होगा x, ऊपर वाला आएगा 10, नीचे वाला आएगा 2। जब आप इससे इसको काट लेते हैं, इससे इसको काट लेते हैं तो डायरेक्टली हम x के आंसर पे पहुंच जाते हैं और वो आता है 5। मतलब इस वाले इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम 5 डाल देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 4, नीचे वाला अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हमें देके जाएगा 5। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग करना चाह रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। देखिए कि अगर आपको दिया जाता है कि इफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको वापस से 5। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड एक्स। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि क्या हमेशा 5 ही दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5 ही आपको दिया जाए। कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है। मैं बस रैंडमली वैल्यू 5 लेके बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले जब आप सी एन डी यूज करोगे तो अब मैं डायरेक्टली इसको सी एन डी यूज करके डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि एक बार आपके पास 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 बचेगा और दूसरी बार आपके पास नीचे की ओर अंडर रूट
2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 बचने वाला है। आप इससे इसको काट देते हैं, ये वाला स्क्वायर रूट इस वाले स्क्वायर रूट को काट देता है, और इस तरफ जब आप सॉल्व करते हैं तो ऐसा कुछ आता है हमारे पास। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वापस से हम क्या करने वाले हैं, तो फिर से सी एन डी यूज करने वाले हैं, और फिर से सी एन डी आप यूज करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बार x प्लस 2 और x माइनस 3 करना है, और नीचे वाले टर्म में x प्लस 2 माइनस एक्स और प्लस 3 करना है। ये वाला टर्म जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे आ जाएगा 2। क्योंकि 5 वाली वैल्यू तो हम पहले भी करके देख चुके हैं। ये हमारे पास 6/4 होता है। 4 और 6 को ऐड करेंगे, 4 और 6 का डिफरेंस करेंगे। देखिए यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो ये आएगा हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन नीचे वाला जो टर्म है x कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू वैल्यू आपके पास आ रही है 10/2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये भी 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से 2x की वैल्यू जो होगी वो 24 होने वाली है, तो x बराबर यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगा हमारे पास 12। अगर आपका ये आंसर आता है तो सही है, बाकी आप इसको एक बार चेक कर लेंगे खुद से, कुछ और भी आंसर आएगा तो देखा जाएगा। चलिए, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस तरह से खत्म होता है। इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के भी, ताकि सभी तक हमारा जो वीडियोस है वो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें।